कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत इससे पूर्व आपको मैं पाठ 1 जो सहायक पुस्तक है कृति का उसका वीडियो भेज चुकी हूँ। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। माता का अंचल शिव पूजन सहाय जिसके रचनाकार हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और बच्चे जो हैं क्या क्या करते हैं इसकी चर्चा करते हुए मैंने बताया कि बच्चे पहले मेला लगाते हैं, छोटे बच्चों को लोग घुमाने ले जाते हैं, फिर बच्चे जो हैं वो भोज करते हैं जिसको आज की भाषा में हम डिनर पार्टी कहते हैं, वो करते हैं। उसके बाद बारात का जुलूस निकालते हैं और अब जिम्मेदारी की बात आती है। एक व्यक्ति जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है तो खेती बाड़ी करता है, तो बच्चे अब खेती करते हैं, वही चबूतरे के पीछे वो खेती भी करते हैं। और खेती करने के क्रम में जो है घिरनी लगाई जाती है, जिस तरह कुएं से पानी खींचा जाता है, इरिगेशन का जो प्रोसेस है सिंचाई वो की जाती है, बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। और जब अनाज के रूप में मिट्टी या बालू को तोलने लगते तो बाबूजी आ जाते और पूछते कि इस बार की खेती कैसी रही। बस ये खेल भी खत्म हो जाता। अब लेखक कहते हैं कि एक बार उनके घर के आगे से बहुत सारे दूल्हे जो हैं या लोग चलने वाले चलते थे, तो एक बार एक दूल्हा जा रहा था। इन लोगों ने उस दूल्हे को चिढ़ा दिया, उसको कह दिया कि डोली जो है उसमें जो दुल्हन है वो मेरी नौकरानी है, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। वो मेरी नौकरानी है, मेहरी कहते हैं नौकरानी को। और इस बार जो वर था वो बड़ा बूढ़ा था और उसका चेहरा बहुत ही विकराल था और उसने लेखक को बहुत दौड़ाया बहुत दूर तक। और लेखक कहते हैं कि मैं उसके चेहरे को कभी भूल नहीं पाया। फिर लेखक को याद आता है कि कैसे बारिश के समय में ये लोग, आंधी आती थी आम के महीने में, तो कैरी जिसको टिकोला बोलते हैं वो चुनने के लिए चले जाते थे। कभी धूप में ही बारिश होने लगती तो उसमें ये लोग गाते, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा नहीं रुकती, वर्षा होने लगी और ये लोग पेड़ में चिपक गए। वर्षा जब शांत हुई तो बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए, तो सारे बच्चे भाग के वहां से निकले। उसी समय मूसन तिवारी वहां से जा रहे थे। 4 लड़कों में से जिसका नाम बैजू था उसने मूसन तिवारी को खदेड़ा और मूसन तिवारी को चिढ़ाया, ये कह करके बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी जो है गुस्सा हो गए और बच्चों के पीछे पीछे जाने लगे। पाठशाला पहुंचे, जाके शिक्षक से शिकायत कर दी। शिक्षक ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किसने मूसन तिवारी को चिढ़ाया। चिढ़ाने वाला जो बैजू था वो भाग गया और भोलानाथ पकड़ा गया। फिर उसकी बहुत पिटाई हुई। बाबूजी को पता चला तो बाबूजी गए और उसे ले आए। इसके बाद लेखक कहते हैं कि जब वापस आए तो कुछ देर रोते रहे, लेकिन फिर खेल शुरू हो गया। खेत में जाके चिड़ियों को पकड़ने लगे। खेत से अलग होकर राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी और गांव के अन्य लोग ये तमाशा देख रहे थे। फिर एक टीले पे जाकर लेखक और उनकी जो मित्र मंडली थी उन्होंने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। और वहां लेखक बड़े ही जो है मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। बिल से चूहा तो नहीं निकला, सांप आ गया, जिससे डर के वे लोग दौड़ते भागते गिरते पड़ते घर पहुंचे, जिससे सभी खून से लथपथ हो गए, ठोकर लग गई। और घर में जब पहुंचे तो बाबूजी ने कोशिश की कि बच्चा उनके पास टिके, लेकिन बच्चा उनके पास नहीं टिका। भोलानाथ ने माँ के गोद में जाके ही शरण ली और माँ ने लेखक को गोद में लिया और फिर उसको पूछने लगी कि क्या हुआ। लेकिन लेखक जो हैं वो मुंह से सांप निकाल ही नहीं पाते थे। मैया ने गोद में लिया और लेखक कहते हैं कि हमने मैया के आंचल के छंदोबे में ही शरण ली। इससे पता चलता है कि बच्चा पिता का कितना भी लाडला हो, पिता के कितना भी करीब हो, लेकिन जब माँ भय की बात आती है और मन भयभीत होता है तो ऐसे समय में माता ही याद आती है। बच्चे जो हैं माता पिता के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हैं, लेकिन भय के समय में माता ही बच्चे को अधिक प्रिय होती है। ये पाठ था। इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें, फिर मैं आगे आपको वीडियो भेजूंगी। धन्यवाद।